Hello, my dear students and viewers. Welcome to ORCC 4.0. I'm honored to be here to have opportunity to present morphology of flowering plants. So let us start without wasting your time. बेटे जो पहला क्वेश्चन है that is define root. What are the different types of roots? ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, बट 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है. रूट क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है. ठीक है, सो पहले हम डिफाइन करेंगे रूट को. राइट, पहले हम डिफाइन करेंगे रूट को. रूट को अगर डिफाइन करना होगा, रूट इट इज descending part of plant axis. Descending part of plant axis usually develops from radicle of embryo of germinating seed. इस तरीके से आप रूट को डिफाइन कर सकते हैं. मैंने बेटे यहां पे लिखा यूजुअली मींस कि ऐसा सच नहीं है सारे रूट्स में कि सारे रूट्स डेवलप होती है फ्रॉम रेडिकल, बट एक ट्रू रूट सिस्टम डेवलप होता है फ्रॉम रेडिकल. ट्रू रूट सिस्टम इसलिए लिखा यूजुअली डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल. जो रूट रेडिकल से डेवलप होता है ना, उस रूट को हम बोलते हैं ट्रू रूट, दैट इज टैप रूट सिस्टम. बट वर्ड इज हियर यूजुअली. कुछ रूट्स रेडिकल के बगैर भी डेवलप होते हैं, अदर देन रेडिकल से डेवलप होते हैं, लाइक एडवेंटिशियस रूट्स. वो वहां से डेवलप होते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल. दैट्स व्हाई हमने उसको डिफाइन किया. डिफाइन डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस यूजुअली डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड. रूट में आप ये भी बोल सकते हैं, जो रूट है, रूट्स आर positively geotropic and hydrotropic. ये रेडिकल जो है ये मूव करता है, रेडिकल रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी और वी कैन से टुवर्ड्स वाटर, है ना, टुवर्ड्स राइट. और नेगेटिवली वी कैन से roots are phototropic. Negatively roots are phototropic. Negatively away from sunlight. Root के 3 types हैं. There are 3 main types of roots. 3 types of roots. Number 1, that is taproot system. Second type जो है that is fibrous root system. Third type of root is that is adventitious root system, या टेक्स्ट पे लिख के है adventitious roots. So there are 3 types of roots. Number 1 is taproot system, second one is fibrous root system, third one is adventitious roots. अब यहां पे देखो, अब taproot system क्या है? What is taproot system? Taproot system वो रूट सिस्टम होता है जो which originates from कहां से ऑरिजिनेट होता है? which originates from radical of embryo of germinating seed. Germinating seed means it originates from radical. Radical किसका पार्ट होता है? Radical जो है, radical is a part of, पूरा ख्याल रखो, radical is a part of embryo. Embryo किसका पार्ट है?
एम्ब्रियो इज अ पार्ट ऑफ सीड, एम्ब्रियो इज अ पार्ट ऑफ सीड। देखो देखो टैप रूट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मान के चलो दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सीस, ये एक एम्ब्रियोनल एक्सीस है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सीस। इस एम्ब्रियोनल एक्सीस के लेटरल साइड पे दो कॉटलीडन्स होते हैं लाइक दिस इज वन, दिस इज अनदर, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। सो हियर वी कैन राइट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किसका है ये, दिस इज एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में एम्ब्रियो जो है, इसको डाइकॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो कॉटलीडन, दिस इज कॉटलीडन नंबर 1, दिस इज कॉटलीडन नंबर 2, दे आर कॉटलीडन्स, दे आर कॉटलीडन्स। एंड कॉटलीडन्स के अलावा इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दिस इज एम्ब्रियोनल, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप का नाम, इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप का नाम, दिस इज कॉल्ड एज वी कैन से, दिस इज कॉल्ड प्लम्यूल। एंड दूसरे साइड के टिप का नाम, दिस इज रेडिकल। ये वो एक्सिस है जो रेडिकल को प्लम्यूल के साथ जोड़ता है। और ये दो होते हैं लेटरल साइड से, ये दो कॉटिलीडन्स हैं, ये दो कॉटिलीडन्स होते हैं फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ऐसे दो कॉटिलीडन्स हैं, तो इसको हम नाम बोलेंगे कॉटिलीडन्स। देखो क्या होता है जब आप सीड को सो करेंगे ग्राउंड में, अब यहां से रेडिकल जो है, इलांगेशन ऑफ रेडिकल, इलांगेशन ऑफ रेडिकल, इलांगेशन ऑफ रेडिकल से वजूद में आएगा रूट, वजूद में आएगा रूट। इलांगेशन ऑफ रेडिकल से जो रूट वजूद में आता है, इस रूट को आप नाम बोलते हैं प्राइमरी रूट, इसको हम कहलाते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो लेटरल रूट्स बनते हैं, जो लेटरल रूट्स बनते हैं लाइक दिस इज वन लेटरल रूट, दिस इज अनदर लेटरल रूट। इस लेटरल रूट जो प्राइमरी रूट से रूट बनता है, इस रूट को आप नाम बोलते हैं सेकंड डिग्री रूट। सेकंड डिग्री रूट से जो रूट वजूद में आएगा, सेकंड डिग्री से जो रूट वजूद में आएगा, इसको आप नाम बोलते हैं टेरिशरी रूट, है ना। टेरिशरी रूट से जो रूट बनेगा, इसको आप नाम बोलेंगे 4 डिग्री रूट। 4 डिग्री रूट से जो ऑरिजिनेट होगा रूट, उसको हम बोलेंगे 5 डिग्री रूट। बट इन सब रूट्स को हम टुगेदरली नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं टुगेदरली नाम, इनको आप नाम बोलते हैं लेटरल रूट्स, इनको आप नाम बोलते हैं लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स, दे आर लेटरल रूट्स। नाउ अगर आपको डिफाइन करना होगा अब व्हाट इज टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम को डिफाइन करना होगा। टैप रूट सिस्टम में आप बोलेंगे बच्चा, आप बोलेंगे दिस इज रेडिकल, रेडिकल से बनेगा रूट, इस रूट को आप नाम बोलते हैं प्राइमरी रूट इलांगेशन की वजह से, प्लस इस प्राइमरी रूट से डेवलप होते हैं लेटरल रूट्स, जो रूट्स लेटरली डेवलप होते हैं। इट इंक्लूड सेकंड डिग्री रूट, थर्ड डिग्री रूट, 4 डिग्री रूट, etc. so on roots, so on roots. So we can say primary root plus lateral roots, they form a system called as tap root system, they called as tap root system। इसी को आप नाम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। अगर आपको टैप रूट सिस्टम को आप 2 लाइन्स में डिफाइन करना होगा, तो टैप रूट सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे। टैप रूट सिस्टम को अगर डिफाइन करना होगा तो टैप रूट सिस्टम में आप क्या लिखेंगे, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे इलांगेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, इलांगेशन ऑफ रेडिकल leads to the formation of primary root, leads to the formation of primary root, याद रखिए, leads to the formation of primary root then forms then lateral roots, then it forms several orders of lateral roots, or we can say branches. The primary root plus the primary root and its branches constitute क्या, टैप रूट सिस्टम, constitute टैप रूट सिस्टम। ये आपको याद रखना है, constitute टैप रूट सिस्टम, राइट। तो आपको याद रखना है। तो टैप रूट सिस्टम क्या है, टैप रूट सिस्टम जो है, टैप रूट सिस्टम ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। ये जो टैप रूट सिस्टम है,
it develops from radical. Elongation of radical leads to the formation of root called as primary root. Primary root forms several orders of branches. Lateral side से वो बनाता है और उन lateral branches को आप नाम बोलेंगे, they may be secondary, they may be tertiary, they may be quaternary, but वो एक lateral root system कहलाता है. Lateral roots कहलाता है primary root plus lateral roots. They form a system and this system is called as taproot system. This taproot system is found in, we can say it's found in dicots. Dicots में एक एग्जाम्पल साइट करते हैं और इस एग्जाम्पल को याद रखना जरूरी है. that is mustard, right? next जो है that is fibrous root system. That is fibrous root system. Fibrous root system क्या होता है? fibrous root system इसमें भी प्राइमरी रूट बनता है. प्राइमरी रूट जो बनेगा, प्राइमरी रूट कहां से ऑरिजिनेट होता है? इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रेडिकल. मगर इसमें जो रेडिकल है, रेडिकल जो इसमें होता है, रेडिकल से जो प्राइमरी रूट बनता है ये एपिमिरल होता है. व्हाट इज एपिमिरल? एपिमिरल का मतलब है शॉर्ट लिवर्ड. ये शॉर्ट लिवर्ड होता है. अगर ये शॉर्ट लिवर्ड होता है, ये क्यों शॉर्ट लिवर्ड होता है? क्योंकि फाइब्रस रूट जो होता है, ये जो प्लांट होता है, ये इतना मोटा नहीं होता है. ये जो मोनोकाट्स होते हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. दैट इज वाई ये जो प्राइमरी, इसके अंदर जो प्राइमरी रूट बनता है, प्राइमरी रूट मोटा रूट सिस्टम होता है, ये अंडरग्राउंड होता है, ये थिक रूट सिस्टम होता है. इतनी एनर्जी उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका इतना बड़ा ह्यूज क्राउन ऊपर से नहीं होता है. मान के चलो ये एक सीड है, मोनोकाट वाला सीड. इसने यहां से बनाया रेडिकल, यहां से बनाया प्लम्यूल. रेडिकल से जो रूट बनेगा, जो रूट वजूद में आता है रेडिकल से, इस रूट को आप नाम बोलते हैं प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट इसके अंदर है शॉर्ट लिवर्ड. ये जल्दी खत्म हो जाता है. जल्दी अगर खत्म हो जाता है, फिर यहां से जो बेस ऑफ मेन स्टेम है, दिस इज बेस ऑफ मेन स्टेम. बेस ऑफ मेन स्टेम से ये रूट्स जो है, बेस ऑफ मेन स्टेम से जो ऑरिजिनेट होते हैं, दे आर थिन, दे आर फाइबरस लाइक, they are fiber like roots होते हैं. ये bunch of roots which originate from the base of main stem, ये इस रूट को रिप्लेस करते हैं, जिस रूट को आप नाम बोलते हैं प्राइमरी रूट. वही यहां पे लिखना है. प्राइमरी रूट जो है, प्राइमरी रूट यहां से बनता है फ्रॉम रेडिकल. सीड भी इन्वॉल्व होता है, एम्ब्रियो भी इन्वॉल्व होता है, सीड भी इन्वॉल्व होता है, एम्ब्रियो भी इन्वॉल्व होता है, रेडिकल भी इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी रूट भी बनता है. बट प्राइमरी रूट शॉर्ट लिवर्ड होता है. इसको रिप्लेस करते हैं. और ये जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय bunch or thin fiber like roots, bunch of roots which originate from कहां से originate होते हैं? which originate from the base of main stem, which originate from the base of main stem. इस रूट को हम बोलते हैं, इस रूट को हम नाम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम. ये रूट सिस्टम जो है, इट इज फाउंड इन, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकाट्स का. मोनोकाट्स की एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, मोनोकाट्स में एग्जाम्पल एक साइट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, दैट इज वीट. इसके बाद जो आता है, दैट इज वी कैन से एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. एडवेंटिशियस रूट्स और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम टेक्स्ट पे लिख के एडवेंटिशियस रूट्स. अब ये वाले रूट्स क्या है? ये वाले रूट्स जो है, ये अराइज होते हैं. ये वाले रूट्स दे अराइज फ्रॉम, ये अराइज कहां से होते हैं? दे अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट. दे अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल. इसमें बिल्कुल रेडिकल इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें बिल्कुल सीड इन्वॉल्व. अगर कोई पूछेगा क्या इसके अंदर सीड इन्वॉल्व होता है, आप बोलेंगे नहीं. सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो. क्या एम्ब्रियो इन्वॉल्व होता है? आप बोलेंगे नहीं. क्या इसके अंदर रेडिकल इन्वॉल्व होता है? आप बोलेंगे नहीं. क्या इसके अंदर प्राइमरी रूट बनता है? आप बोलेंगे नहीं. अब ये रूट है क्या? ये रूट्स अराइज होते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल. ये मोस्टली अराइज होते हैं फ्रॉम स्टेम. यूजुअली वी कैन से स्टेम. इसके अंदर 3 एग्जांपल्स आपको साइट करनी है, 3 एग्जांपल्स याद रखनी है.
नंबर 1 एग्जाम्पल जो है दैट इज बनियन ट्री, दैट इज बनियन ट्री। बनियन ट्री में जो अपना रूट होता है वो टैप रूट होता है, बट जो रूट्स इसमें ब्रांचेस से अराइज होते हैं, ब्रांचेस से अराइज होते हैं जो सपोर्ट के लिए होते हैं, जो उनको प्रॉप रूट्स बोलते हैं, प्लर रूट्स बोलते हैं, वो रूट्स कहलाते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि वो रूट्स अराइज होते हैं फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। इसी तरीके से मोनिस्ट्रा है, मोनिस्ट्रा में जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो क्लाइंबिंग में उसको हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो ग्रेसेस वाला रूट है ये स्टेम से अराइज होते हैं, नोड ऑफ स्टेम से। इट इज फाउंड इन बोथ, अगर कोई पूछेगा ये किस में प्रेजेंट होते, इट इज फाउंड इन बोथ dicots and monocots. It is found in both dicots and monocots. Banyan tree is dicot, monstera is dicot, grass is monocot. Dicots and monocots में दोनों पाया जाता है। ये थिक भी रूट सिस्टम होता है, थिन भी होता है, ये अंडरग्राउंड भी होता है, ये अबो ग्राउंड भी होता है। बट अगर टैप रूट सिस्टम की बात करें, टैप रूट सिस्टम इज ऑलवेज अंडरग्राउंड एंड थिक। अगर फाइब्रस रूट की बात करें वो ऑलवेज थिन होता है और अंडरग्राउंड होता है, बट ये वाला रूट जो होता है ये थिक भी होता है, थिन भी होता है, ये अबो ग्राउंड भी होता है, अबो ग्राउंड भी होता है, हाँ बिलो ग्राउंड भी होता है। इस रूट को आप नाम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होते हैं which arise from parts of plant, which arise from parts of plant other than a radical। ये branches से भी arise होते, ये stem से भी arise होते हैं। plant generally usually we can say ये stem से arise roots होते हैं। so this is all about adventitious root। next question जो है that is regions of root। ये भी expected question है बोर्ड के लिए, regions of root। रीजन्स ऑफ रूट एक बड़ा क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। रीजन्स ऑफ रूट, अब रूट के अंदर कितने रीजन्स होते हैं? यूजुअली वी कैन से रूट के अंदर होते हैं 4 रीजन्स, 4 रीजन्स ऑफ रूट्स। क्या क्या रीजन होता है रूट के अंदर? एक रीजन जो होता है, देखो हम असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम एपेक्स टू बेस की तरफ अगर हम जाएंगे, एक रीजन जो होता है रूट का, इसको आप नाम बोलेंगे रूट कैप। सेकंड वाला रीजन जो आता है that is zone of meristematic activity, that is zone of meristematic activity। ये दूसरा जोन होता है जब हम जाएंगे कहां से, फ्रॉम टिप ऑफ रूट टुवर्ड्स बेस की तरफ जब हम मूव करेंगे। एंड अनदर आपको वहां पे प्रॉक्सिमल में और एक जोन मिलेगा जिस जोन का नाम है जोन ऑफ इलांगेशन, और वी कैन से रीजन ऑफ इलांगेशन। अगर हम और भी मूव करेंगे थोड़ा और भी प्रॉक्सिमल में, इसके प्रॉक्सिमल में और एक जोन है, दिस जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ मैचुरेशन। इस जोन को आप नाम बोलेंगे जोन ऑफ मैचुरेशन। 4 जोन्स होते हैं रूट के, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ मैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ मैचुरेशन। रूट कैप की बात करें, थोड़ा मैं डायग्रामेटिकली यहां पे इसको डिस्कस करूंगा। अगर आप प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर किसका हमने दिखाना है, ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट, दिस इज प्राइमरी रूट लाइक दिस। ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर है। इस प्राइमरी रूट में क्या क्या होता है बेटे, यहां से अगर आप देखेंगे यहां पे ये मैचुरेशन जोन में आपको मिलेंगे रूट हेयर्स लाइक दिस, आपको मिलेंगे मैचुरेशन जोन में रूट हेयर्स के इसके साथ साथ आपको आगे से क्या मिलेगा, रूट कैप। ऐसे स्ट्रक्चर रूट कैप, देखो ये रूट कैप है। चलो एपेक्स से बेस की तरफ जाएंगे, अगर आप देखेंगे यहां से पहला जोन जो है दिस इज कॉल्ड एज रूट कैप। इसके फ्यू मिलीमीटर्स अबो आपको मिलेगा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और इसके थोड़ा आप प्रॉक्सिमल में जाएंगे, यहां आपको मिलेगा यहां पे जोन ऑफ, आपको यहां से क्या मिलेगा, जोन ऑफ इलांगेशन, आपको मिलेगा जोन ऑफ इलांगेशन, राइट। इसके प्रॉक्सिमल में अगर आप जाएंगे यहां पे ये जोन जो है दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ मैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ मैचुरेशन। आपको 4 जोन्स मिलेंगे रूट में अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। वन इज कॉल्ड रूट कैप, इसके प्रॉक्सिमल में आपको मिलेगा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद आपको मिलेगा जोन ऑफ इलांगेशन, उसके बाद आपको मिलेगा जोन ऑफ मैचुरेशन। अब इन जोन्स में जो है क्या क्या आपके इनके फंक्शंस है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन जोन्स के। अगर हम पहले बात करेंगे रूट कैप की, रूट कैप जो है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट एपेक्स ऑफ रूट, इट इज प्रेजेंट एट कहां, एपेक्स ऑफ रूट। एपेक्स क्या होता है, एपेक्स होता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी,
उसके एपेक्स पे इट इज इसकी जो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज थिम्बल लाइक और वी कैन से कैप लाइक स्ट्रक्चर और कैप लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द फंक्शन? इस फंक्शन रूट कैप का काम क्यों है? रूट कैप क्यों प्रेजेंट है? रूट कैप का काम है प्रोटेक्शन। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्शन देता है। ये प्रोटेक्शन देता है किसको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन? दैट इज टेंडर एपेक्स ऑफ रूट। That is tender apex of root. What is tender apex? Tender apex is nothing. It is zone of meristematic activity. वहां पे सेल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, उनमें सेलुलोजिक वॉल होता है, इसलिए वहां पे जो बाहर से वो सॉफ्ट दिखता है, टेंडर दिखता है, क्योंकि अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का सेल वॉल थिन होता है, वो छोटे होते हैं, वो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, इसलिए रूट भी बाहर से सॉफ्ट दिखता है। इस जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे से रूट कैप होती है। इस रूट कैप का काम है टू प्रोटेक्ट द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, टू प्रोटेक्ट द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, टू प्रोटेक्ट द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है और इसका काम है इसका काम है इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। इसका काम है इसका रास्ता दिखाना, पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल। इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये आपको याद रखना है, थ्रू द सॉइल। आपको ये याद रखना है कि रूट कैप क्या है। रूट कैप क्या है? आप इट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट। इट इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर और इसका काम है प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ठीक है, ये हेल्प करता है टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल। अब यहां पे सेकंड जोन जो है ये फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, few millimeters above the root cap, few millimeters above the root cap. Above the root cap is zone of meristematic activity. अगर इसके सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, इन सेल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? इन सेल्स में होते हैं, ये सेल्स होते हैं स्मॉल, सेल्स आर स्मॉल, सेल्स स्मॉल होते हैं। स्मॉल मीन्स छोटे होते हैं सेल्स, क्योंकि इनको सेल साइकिल कंप्लीट करना होता है। सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, सेल्स आर स्मॉल। इन सेल्स के अंदर थिन वॉल होता है। थिन वॉल का मतलब क्या है? थिन वॉल्ड होते हैं। थिन वॉल्ड का मतलब है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनका सेल्यूलोजिक वॉल होता है। इतना ही नहीं, इन सेल्स के अंदर होता है डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब है वैक्यूल या तो छोटा होता है या तो वैक्यूल एब्सेंट होता है। इसलिए जो साइटोप्लाज्म होता है वो अंदर से डेंस होता है। डेंस साइटोप्लाज्म हम तब बोलते हैं जब वैक्यूल एब्सेंट होता है, और थिन वॉल तब बोलते हैं जब सेल वॉल इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और छोटे सेल्स होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके पास क्यों होते हैं? क्योंकि सेल्स को सेल साइकिल कंप्लीट करना होता है। सेल्स को सेल साइकिल अगर कंप्लीट करना है, सेल्स को डिवाइड करना है, सेल्स डिवाइड इस जोन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सेल्स का होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेल्स डिवाइड रिपीटेडली। सेल्स जो इसमें डिवाइड करते हैं, सेल्स डिवाइड रिपीटेडली का मतलब है फास्टली, कंटिन्यूअसली, है ना, रिपीटेडली, बिकॉज इनके अंदर, हाँ मैंने आपको बोला था सेल्स के अंदर होता है पावर ऑफ डिवीजन। दे आर कैपेबल टू डिवाइड, इसलिए वर्ड मेरिस्टेमेटिक है, मेरिस्टॉस से निकला है। मेरिस्टॉस मींस डिवाइजिबल। सेल्स में होता है पावर ऑफ डिवीजन। अब जब सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन, मान के चलो अगर यहां पे एक सेल है, एक सेल ने दो सेल्स बनाए 1 and 2, one cell will retain the power of division, other cell will lost the power of division. अब जिस सेल ने पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट किया, this cell becomes permanent. अब ये जाएगी कहां? It will now enter into the zone of elongation. Where zone of elongation? Zone of elongation कहां पे है? It is proximal. Proximal means इसके क्लोज में, proximal to zone of meristematic activity. proximal to zoma. यहां पे सेल्स क्या करते हैं काम? ये सेल्स क्या होते हैं? परमानेंट सेल्स। जो सेल्स लास्ट करते हैं पावर ऑफ डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो लास्ट करते हैं पावर ऑफ डिवीजन, वही सेल्स यहां पे शो करते हैं। क्या करते हैं? दो चीजें याद रखो। सेल्स शो क्या करते हैं? एक इलांगेशन, दे शो रैपिड इलांगेशन एंड एनलार्जमेंट। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे शो रैपिड इलांगेशन एंड एनलार्जमेंट, जिसकी वजह से रूट शोज ग्रोथ रूट करता है। ग्रोथ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
यहां ग्रोथ हम बोले विद रेस्पेक्ट टू देयर लेंथ। लेंथ जब रूट की इंक्रीज होती है, अगर रूट की लेंथ इंक्रीज होती है, इट इज बिकॉज ऑफ जोन ऑफ इलांगेशन। जोन ऑफ इलांगेशन जो है, यही सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ ऑफ किसकी, ग्रोथ ऑफ रूट की विद रिस्पेक्ट टू देयर लेंथ। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या याद रखा, वहां पे सेल्स में होता है पावर ऑफ डिवीजन, और सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखे। सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं, सेलुलोजिक वॉल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। वही सेल जब लास्ट करते हैं पावर ऑफ डिवीजन, दे विल एंटर इनटू द जोन ऑफ इलांगेशन वेयर दे शो रैपिड इलांगेशन एंड एनलार्जमेंट, जिसकी वजह से रूट की ग्रोथ होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर लेंथ। बट ये भी याद रखना है साथ साथ, ये जो जोन होता है इट इज प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मींस नजदीक, प्रॉक्सिमल मींस नजदीक टू जोन ऑफ एक्टिविटी, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट वन जो है दैट इज जोन ऑफ मैचुरेशन। लास्ट वाला जोन जो है दैट इज जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, जोन ऑफ मैचुरेशन जो ये प्रॉक्सिमल होता है, किसके प्रॉक्सिमल में होता है, दिस जोन इज प्रॉक्सिमल टू शाबाश जोन ऑफ इलांगेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन के प्रॉक्सिमल में होता है जोन ऑफ इलांगेशन। यहां पे सेल्स क्या होते हैं, सेल्स होते हैं मैच्योर, और वही इलांगेटेड सेल्स जो होते हैं दे गेट मैच्योर, एंड वी कैन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो, दे गेट मैच्योर एंड डिफरेंशिएट। इसमें सेल्स मैच्योर एंड डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे सेल्स मैच्योर एंड डिफरेंशिएट होते हैं। मैच्योर एंड डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, ये परफॉर्म करते हैं स्पेशल फंक्शंस। एक एग्जांपल से मैं यहां पे साइट करता हूं। एग्जांपल मान के चलो, अब कोई सेल है जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी पहले, फिर उसने पावर ऑफ डिवीजन लास्ट किया, फिर वो इलांगेट हो गई, फिर वो मैच्योर हो गई। मैच्योर में मान के चलो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या है, उसका काम है प्रोटेक्शन देना। और कुछ एपिडर्मल सेल्स का काम क्या है, सम एपिडर्मल सेल्स, कुछ एपिडर्मल सेल्स काम क्या करते हैं, सम एपिडर्मल सेल्स वो बनाते हैं, कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं थिन, याद रखेंगे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम आप बोले रूट हेयर्स। क्या नाम बोलते हैं, रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स का काम क्या होता है, रूट हेयर्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इनका काम यही है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसीलिए सेल्स को हम नाम बोलते हैं मैच्योर एंड डिफरेंशिएट, बिकॉज दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर, जिसका पार्ट बनेंगे उस हिसाब से वो काम करेंगे। इफ इट विल बिकम द पार्ट ऑफ जाइलम, वो प्रोटोप्लाज्म को खत्म करेंगे, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन करेंगे, प्रोटोप्लाज्म को खत्म करेंगे, सेकेंडरी वॉल डेवलप करेंगे लिग्निन का, और कंडक्ट करेंगे वाटर एंड मिनरल्स। जिस चीज का पार्ट बनेगी सेल, उसी हिसाब से वो फंक्शन भी परफॉर्म करेगी। सो वही लिखा है प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ इलांगेशन is zone of maturation. वही elongated cells यहां they get mature and differentiate. It means they now perform specific functions. अब ये कोई डिवीजन नहीं करेंगे, अब इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो, मैक्सिमम सेल वॉल थिकनिंग होगी, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगी। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन के साथ साथ मान के चलो बेटे, यहां से कुछ सेल्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स ने रूट हेयर्स बनाए। रूट हेयर क्यों बनाए, ताकि वो परफॉर्म करेगी स्पेसिफिक फंक्शन व्हिच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट जोन ऑफ मैचुरेशन। सो टोटल जोन्स कितने हैं, टोटल जोन 4 है। नंबर 1 इज कॉल्ड रूट कैप, सेकंड वन इज कॉल्ड जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, थर्ड वन इज कॉल्ड जोन ऑफ इलांगेशन, फोर्थ वन इज कॉल्ड जोन ऑफ मैचुरेशन। अगर रूट कैप की बात करेंगे, इट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट, राइट, प्रोटेक्शन वाला काम है। दूसरा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन होता है। जोन ऑफ इलांगेशन, दे शो रैपिड इलांगेशन एंड एनलार्जमेंट। मैचुरेशन, दे डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। ये इलांगेटेड सेल्स ही क्या होते हैं, मैच्योर एंड डिफरेंशिएट। जब आप जाते हैं रूट कैप से जोन ऑफ मैचुरेशन की तरफ, सो वी कैन, हम जाते हैं रूट एपेक्स से टुवर्ड्स बेस की तरफ। तो टुवर्ड्स बेस की तरफ आप जब जाएंगे तो रूट के हम बोलते हैं 4 जोन्स होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स है। तो आपको शॉर्ट आंसर आएंगे, बोर्ड में शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। कुछ शॉर्ट आंसर्स में आपको बोलूंगा शॉर्ट नोट्स के रिलेटेड बोर्ड में है ना, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। नंबर 1 शॉर्ट नोट है, दैट इज
what is palwainous? Palwainous is related to leaf. लीफ में आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ लेमना, लीफ बेस, लीफ पिट्यूल। लीफ बेस जो है जो कनेक्ट करता है लीफ को स्टेम के साथ और ब्रांच के साथ। इस लीफ बेस में कभी ऐसे मॉडिफिकेशन होती है, देखो ये लीफ बेस इट बिकम्स swollen like this, it becomes swollen. This swollen leaf base is called, this swollen leaf base is called, this swollen leaf base is called palwainous. This is called palwainous. In case of characteristic feature भी बोल सकते हैं, but we can say text पे लिख के हैं it is found in palwainous in some leguminous plants. Leguminous plants के अंदर leaf base becomes swollen and this swollen leaf base is called, जरा मुझे बोलो लेग्यूमिनस प्लांट्स इनकी फैमिली क्या है? फेबेसिया फैमिली। फेबेसिया फैमिली में आप इंक्लूड करेंगे पी और किसको इंक्लूड करेंगे? बीन एट्स्ट्रा। सारे में नहीं, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस भी बिकम सोलन। इसका काम क्या है? उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये एक बेसिकली मॉडिफिकेशन है लीफ बेस की। लीफ बेस का काम है खाली कनेक्ट करना है लीफ को स्टेम और ब्रांच के साथ, बट ये सोलन क्यों है? ये बेसिकली एक मॉडिफिकेशन है, ये अदर कोई भी काम करता है जैसे कर्लिंग, हेल्प, टर्जिडिटी, वर्जिडिटी के साथ रिलेटेड है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है पुलवाइनस में डेफिनेशन? देखो क्या लिखना है, इन some leguminous plants, in some leguminous plants, हाँ, leaf base may become swollen. याद रखना, leaf base may become swollen and swollen leaf base is called, इस swollen leaf base को बोलते हैं palwainous. Swollen leaf base is called palwainous. इसी को आप नाम बोलते हैं या पुलवाइनस या बोलते हैं पलवाइनस। पलवाइनस में अगर आपको साइट एग्जांपल करने हैं, दैट इज वी कैन से बीन, और इसके अंदर दैट इज पी, बिकॉज ये बिलोंग करते हैं फैमिली किसके साथ? फेबेसिया के साथ। दिस इज पलवाइनस। इसके अलावा और एक टर्म है शीथिंग लीफ बेस। शीथिंग लीफ बेस में क्या होता है? कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं एंड कवर करते हैं स्टेम को पार्शियली और कंप्लीटली, उस लीफ बेस को आप नाम बोलते हैं शीथिंग लीफ बेस। कभी ये शीथ बन जाता है, बट इट इज फाउंड इन मोनोकार्ड्स। बट हियर इन दिस केस यहां पे खाली स्वेलिंग होती है, सोलन लीफ बेस होती है, एंड दिस सोलन लीफ बेस इज कॉल्ड पलवाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड वन, दैट इज वेनेशन। ये भी 1 मार्क्स के इसके चांसेस है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। वेनेशन में हम क्या बोले? वेनेशन, व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन मींस वेन्स का अरेंजमेंट ऑफ देखो, वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, arrangement of veins and veinlets in leaf lamina. ये leaf lamina क्या है? It is the expanded part of leaf, or leaf blade is called venation. ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और भी याद रखें, वेनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। वन वेनेशन, एक को आप नाम बोले रेटिकुलेट वेनेशन, एक को आप नाम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन, दैट इज द डाइकॉट्स, एंड पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन मोनोकॉट्स। एक्सेप्शंस आर देयर। ये और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर में और एक क्वेश्चन है। दिस इज थर्ड कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसको आप नाम बोलते हैं फाइलोटैक्सी 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, 2 ग्रीक वर्ड्स। एक को बोलो फाइलॉन, एक मींस टेक्सिस। फाइलॉन जो है, फाइलॉन इज लीफ। Texas means arrangement. Texas means arrangement. Phylon means leaf.
Texas means arrangement. Phylon means leaf, Texas means arrangement. अब क्या है phyllotaxy? क्या है phyllotaxy? Phyllotaxy is mode of arrangement, of leaves, mode of arrangement of leaves on stem. किस पे? On stem. हाँ, और stem पे और its branches. अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये क्यों ये अरेंजमेंट होता है? ये इसलिए अरेंजमेंट होता है ताकि हर एक लीफ करना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहां से ओवर क्राउडिंग बचानी है, टू प्रिवेंट फ्रॉम ओवर क्राउडिंग। और इन लीव्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, स्टेम पे भी और इसके ब्रांचेस पे भी एक प्रॉपर है। हर एक स्पीशीज का अपना अपना पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट को आप नाम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, फाइलॉन मीन्स लीफ, Texas means arrangement, so it is mode of arrangement of leaves on stem or its branches is called phyllotaxy. ये phyllotaxy जो है, ये phyllotaxy 3 टाइप्स के हैं। phyllotaxy के 3 टाइप्स हैं, तो यहां मैं लिखूं 3 टाइप्स of phyllotaxy। 3 टाइप्स है phyllotaxy के। क्या क्या phyllotaxy के टाइप है? हाँ, जरा मुझे बोलो क्या क्या टाइप है। नंबर वन is called alternate phyllotaxy. Number two is called opposite phyllotaxy. Number third one is called as whorled phyllotaxy. चलो, phyllotaxy शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, कभी 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, तब आप इसको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज phyllotaxy एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ phyllotaxy. व्हाट इज alternate phyllotaxy? alternate phyllotaxy के अंदर वन नोड, एक नोड पे वन नोड वन लीफ, बट इन अल्टरनेट मैनर। बट किस मैनर में होते हैं ये? बट इन अल्टरनेट मैनर में ये लीव्स पाए जाते हैं, बट इन अल्टरनेट मैनर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ये प्लांट है, इसमें प्रेजेंट होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड वो पोजीशन होती है जिससे अराइज होता है लीफ, नोड वो पोजीशन होती है जिससे अराइज होता है लीफ, बट एक नोड पे एक लीफ राइट साइड, दूसरे नोड पे दूसरा लीफ लेफ्ट साइड, फिर और एक नोड पे राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बट वन नोड वन लीफ, but in alternate manner. This type of phyllotaxy is called as alternate phyllotaxy, as in mustard. Opposite phyllotaxy में क्या होता है? Opposite phyllotaxy वन नोड पे कितने लीव्स होते हैं? 2 लीव्स, बट वो लीव्स कैसे होते हैं? वो उन लीव्स का अरेंजमेंट जो होता है, they lie opposite to each other. They lie opposite to each other. वो आपस में अपोजिट होते हैं, इसलिए इस phyllotaxy को आप नाम बोलते हैं अपोजिट phyllotaxy. अच्छा, अगर और एक बात हम करें whorled phyllotaxy की, whorled phyllotaxy में कैसा होता है? वन नोड, एक नोड पे कितने लीव्स होते हैं? एक नोड पे होते हैं मोर देन 2 लीव्स, एक नोड पे मोर देन 2 लीव्स, बट टू फॉर्म दे फॉर्म ए whorl, इन द फॉर्म ऑफ whorl. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ये प्लांट है, यहां पे ये नोड है, इस नोड पे मोर देन 2 लीव्स है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एज इन केस ऑफ, अगर एग्जांपल याद रखेंगे, एज इन केस ऑफ एलास्टोनिया। यहां पे जो अपोजिट phyllotaxy दैट इज फाउंड इन गावा एंड कैलोट्रॉप्स। अगर अल्टरनेट phyllotaxy की बात करें, अल्टरनेट phyllotaxy में आपको याद रखना है मस्टर्ड, आपको याद रखना है सनफ्लावर, आपको याद रखना है सनफ्लावर। 2 एग्जांपल्स याद रखेंगे, अपोजिट में गावा कैलोट्रॉप्स एंड whorled phyllotaxy में एक एग्जांपल आप याद रखेंगे, दैट इज एलास्टोनिया। ये शॉर्ट टर्म्स आपको पूछे जाएंगे, इस किसके रिलेटेड टू लीफ। नंबर 1 इज कॉल्ड पल्वाइनस, नंबर 2 इज कॉल्ड वेनेशन एंड नंबर 3 इज कॉल्ड phyllotaxy. ये 3। अच्छा, ये टर्म भी पूछी जाएगी, व्हाट इज स्टिप्यूल? स्टिप्यूल क्या होता है? स्टिप्यूल ये होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट बेस ऑफ, कहां पे होता है? प्रेजेंट एट बेस ऑफ स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड petiole, प्रेजेंट एट बेस ऑफ petiole. ये टर्म भी पूछे जाएगी, व्हाट इज स्टिप्यूल? कुछ स्टिप्यूल, ये दिस स्टिप्यूल में भी प्रेजेंट, इसको आप नाम बोलते हैं स्टिपुलेट लीफ। क्या नाम बोलते हैं? स्टिपुलेट लीफ। अगर ये एब्सेंट होगा स्टिप्यूल, तो इसको आप नाम बोले एक्स्टिपुलेट लीफ। एक्स्टिपुलेट लीफ, एक्स्टिपुलेट
कंडीशन होती है इन केस ऑफ सोलिनेसी। सोलिनेसी के अंदर आप पढ़ेंगे, सोलिनेसी के अंदर एक्सटुपलेट कंडीशन होती है, और एक्सटुपलेट का मतलब है स्टिप्यूल एब्सेंट होता है, यहाँ लीफ बेस पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है लीफी स्ट्रक्चर। लीफी स्ट्रक्चर जिसको आप नाम बोलते हैं, दो आउटग्रोथ्स होते हैं, ऐसे आउटग्रोथ्स होते हैं, टू आउटग्रोथ्स ऐसे होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको आप नाम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। राइट, क्लियर, यहां तक सबको क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस डिटेल द रेसमोस एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। आपको पहले इसमें याद रखना है फ्लावर के रिलेटेड बात करनी है। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस क्या है? इनफ्लोरेसेंस जो है इट इज बेसिकली, इनफ्लोरेसेंस जो है इट इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन किस पे? ऑन इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, ऑन इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस पे, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, या आप बोल सकते हैं फ्लोरल एक्सिस, या आप बोल सकते हैं पेडंकल। जब सिंगल फ्लावर होता है इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। सिंगल फ्लावर को हम सॉलिटरी बोलते हैं। कभी ये फ्लावर्स ग्रुप्स में होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स ग्रुप्स में ही पाए जाते हैं। ग्रुप्स में क्यों होते हैं? ताकि इंसेक्ट्स को प्रॉपर्ली नजर आए, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे फॉर पॉलिनेशन। छोटे होते हैं फ्लावर्स, ग्रुप्स में पाए जाते हैं। अब इन ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे, ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। मान के चलो ये एक ब्रांच है, ये एक स्टेम है, इस स्टेम पे दोनों साइड से ये जो यहाँ पे बड्स होते हैं, ये जो बड्स होते हैं वेजिटेटिव बड, दे कन्वर्ट इनटू फ्लोरल बड, और फ्लोरल बड से फूल बनेगा। ऐसे ऐसे फ्लावर्स बनते हैं। अब जो ये स्टेम है या ब्रांच है, नाउ इस पे जिसपे ये फ्लावर्स बनते हैं, जिसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, अब इसको स्टेम और ब्रांच नहीं बोल सकते। अब इसको हम कहलाएंगे फ्लोरल एक्सिस। ये एक एक्सिस बनती है जिसपे दोनों साइड से फूल्स लगे होते हैं, इसको आप नाम बोले फ्लोरल एक्सिस, और इसी को आप नाम बोलते हैं पेडंकल। क्या नाम बोलते हैं? पेडंकल। इस पेडंकल पे जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो होता है, उसी अरेंजमेंट को हम नाम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इज नथिंग, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन किस पे? इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल। इसी चीज को आप नाम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस दो टाइप्स के हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज रिसमोस इनफ्लोरेसेंस, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज साइमोस इनफ्लोरेसेंस। और सेकंड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस को हम नाम बोलते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस। Second inflorescence is called cymose inflorescence. Cymose inflorescence and racemose inflorescence जो है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बट हमने इनको डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करना है। बस इनके टाइप्स को डिस्कस नहीं करना है, जितना टेक्स्ट पे है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब racemose inflorescence के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। racemose inflorescence में क्या होता है? अब हमें अगर कोई पूछेगा इनको किस बेस पे हमने डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, आप बोलेंगे on the basis of whether shoot apical meristem, that is SAM, shoot apical meristem consumes into flower or not, or continues to grow इसी बेस पे क्या शूट एपिकल मेरिस्टम कंज्यूम फ्लावर में होता है कि नहीं होता है, क्या ये कंटिन्यू ग्रो करता है। शूट एपिकल मेरिस्टम मींस शूट एपिकल मेरिस्टम अगर कंज्यूम फ्लावर में होगा, अगर नहीं होगा, इसी बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में। वन ग्रुप इज कॉल्ड रिसमोस इनफ्लोरेसेंस एंड अनदर वन इज कॉल्ड साइमोस इनफ्लोरेसेंस। रिसमोस इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें, रिसमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है? शूट एपिकल मेरिस्टम does not consume into flower, याद रखना, does not consume into flower, शूट एपिकल मेरिस्टम कंज्यूम नहीं होगा फ्लावर में, चाहे आप स्टेम की बात करें चाहे आप ब्रांच की बात करें, क्योंकि टिप पे पाया जाता है एक मेरिस्टम, जिस मेरिस्टम को आप नाम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम अगर कंज्यूम फ्लावर में नहीं होगा, अब इनफ्लोरेसेंस एक्सिस जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स कंटिन्यूअसली ऐड करेंगे सेल्स थ्रू आउट देयर लाइफ, और ये कंटिन्यूअसली एक्सिस ग्रो करेगी जब तक ये प्लांट जिंदा होगा, चाहे 1 साल के लिए होगा, चाहे 2 साल के लिए होगा, चाहे मल्टीपल ईयर्स के लिए होगा, एनुअल होगा, बाइनियल होगा, पेरिनियल होगा, तब तक
ये एक्सीज ग्रो करेगी, तब तक ये ग्रो एक्सीज करेगी। सो शूट एपिकल मेरिस्टम डजंट कंज्यूम इनटू फ्लावर। अब क्या होगा, इनफ्लोरेसेंस एक्सीज जो है, जिसको आप नाम बोलते हैं फ्लोरल एक्सीज, फ्लोरल एक्सीज जो है, फ्लोरल एक्सीज कंटिन्यूज टू ग्रो। फ्लोरल एक्सीज क्या करेगी ग्रोथ, वो शो करेगी अनलिमिटेड ग्रोथ। वो शो करेगी अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ अगर शो करेगी इनफ्लोरेसेंस एक्सीज। अब इस इनफ्लोरेसेंस एक्सीज पे हर एक बड होता है, एक्सिलरी बड, वो एक्सिलरी बड बनाएगा फ्लावर, ऐसे ऐसे फ्लावर्स बनेंगे। बट फ्लावर्स किस अरेंजमेंट में बनेंगे, पहले 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब ओल्डर फ्लावर्स बनेंगे टुवर्ड्स बेस की तरफ, यंगर फ्लावर्स बनेंगे टुवर्ड्स एपेक्स की तरफ। और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, याद रखेंगे थर्ड पॉइंट, फ्लावर्स आर बॉर्न। इस इनफ्लोरेसेंस एक्सीज पे फ्लावर्स आर बॉर्न acropitally or basipitally, we can say acropitally. What is acropital arrangement? अगर कोई पूछेगा acropital arrangement क्या होता है, आप बोलेंगे acropital arrangement होता है older flowers are present at base, older flowers are present at base and younger flowers are present at base and younger flowers are present towards apex and younger flowers, याद रखिए younger flowers are present किसकी तरफ, are present towards apex। ये आपको याद रखना है। इस arrangement of flowers on inflorescence axis or peduncle is called उसको बोलते हैं acropital arrangement, acropital succession बोलो, acropital manner बोलो, जो आप वर्ड यूज करेंगे करो। बट आपको ये एग्जाम में नहीं भूलना है, ये 3 पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं साइरेस्मोस इनफ्लोरेसेंस के रिलेटेड। क्या कि शूट एपिकल मेरिस्टम कंज्यूम होगा कि नहीं होगा। शूट एपिकल मेरिस्टम डज नॉट कंज्यूम इनटू फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, पेडंकल और फ्लोरल एक्सिस शोज अनलिमिटेड ग्रोथ। अगर अनलिमिटेड ग्रोथ होगी और फ्लावर्स बॉर्न होते हैं लेटरली, लेटरल साइड से फ्लावर्स बॉर्न होंगे, बट वो किस टाइप के, कैसे बॉर्न होंगे, एक्रोपिटली। व्हाट इज एक्रोपिटली, ओल्डर फ्लावर्स बनेंगे बेस की तरफ एंड यंगर फ्लावर्स बनेंगे टुवर्ड्स द एपेक्स। इस अरेंजमेंट को आप नाम बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट एंड दिस इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड रेसमोस इनफ्लोरेसेंस। इस रेसमोस इनफ्लोरेसेंस के अंदर अगर आप साइट करेंगे एग्जांपल, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में एग्जांपल लिख के हैं, एग्जांपल इसके अंदर आप करेंगे मस्टर्ड सोलिनम, इसके अंदर आप लिखेंगे एग्जांपल आप लिखेंगे मस्टर्ड, ऐसे, राइट। साइमोस इनफ्लोरेसेंस क्या, आप साइमोस इनफ्लोरेसेंस हियर इन दिस केस शूट एपिकल मेरिस्टम कंज्यूम किसमें होगा, कंज्यूम्स इनटू फ्लावर। जब शूट एपिकल मेरिस्टम कंज्यूम होता है फ्लावर में, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अब फ्लोरल एक्सीज की कौन सी ग्रोथ होगी, फ्लोरल एक्सीज जो है इट शोज फ्लोरल एक्सीज शो करेगी लिमिटेड ग्रोथ। फ्लोरल एक्सीज शोज limited growth, not unlimited, because shoot apical meristem consumes into flower। shoot apical meristem की वजह से ही प्लांट में ग्रोथ होती है, चाहे लेंथ हो, चाहे लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी मेरिस्टम्स, गर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम्स, बट मेरिस्टम ही रेस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, चाहे लेंथ इंक्रीज करनी होगी, चाहे गर्थ इंक्रीज करनी होगी। अब जब मेरिस्टम ही कंज्यूम हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टम जो इंक्रीज करता है प्लांट में लेंथ, सो ग्रोथ सीज होती है, सो लिमिटेड ग्रोथ होगी। फ्लावर्स मगर बॉर्न होते हैं, फ्लावर्स बॉर्न होंगे, फ्लावर्स कैसे बॉर्न होंगे, फ्लावर्स बॉर्न बेसिपिटली। इस पे फ्लावर्स बॉर्न, इसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स और बॉर्न बेसिपिटली। व्हाट इज बेसिपिटल अरेंजमेंट, बेसिपिटल अरेंजमेंट जो होता है, बेसिपिटल अरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट, ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट एपेक्स, older flowers are present at apex and younger flowers is opposite, and younger flowers are present at base and younger flowers are present कहां पे, are present at base, younger flowers are present at base। इसके अंदर अगर साइट एग्जांपल करेंगे आप, इसके अंदर एग्जांपल है सोलिनम के अंदर अभी याद रखो एक पोटैटो, ब्रिंजल पोटैटो एक्स्ट्रा, सोलिनम में साइमोस इनफ्लोरेसेंस पाई जाती है। तो याद रखेंगे साइमोस और रेसमोस इनफ्लोरेसेंस में डिफरेंस भी एग्जाम में पूछे जाएगी। सो ये इनफ्लोरेसेंस के रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पहले थोड़ा सा मैं यहां पे इसके रिलेटेड डायग्राम देखो। अगर ये कोई ब्रांच है या स्टेम है, यहां पे शूट एपिकल मेरिस्टम कंज्यूम्स इनटू फ्लावर,
यहां से बड़ बनाएगा अनदर ब्रांच, इट कंज्यूम्स इनटू फ्लावर शूट एपिकल मेरिस्टम, और एक ब्रांच अराइज होगी, इट कंज्यूम्स इनटू फ्लावर, और एक ब्रांच अराइज होगी, इट कंज्यूम्स इनटू फ्लावर। पहले 1 बनेगा, फिर 2 फ्लावर बनेगा, फिर 3, फिर 4। So older flowers are present at apex and younger flowers are present towards base. This arrangement is called as cymose inflorescence. This is called cymose inflorescence. Next question जो है that is we can say flower के related ही ये question है। क्या है question? Question जो है that is types of flowers. Flower के types of flowers किस base पे? On the basis of types of flowers on the basis of relative position ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। relative position of किस की पोजीशन? relative position of floral parts like calyx को हम लिखते हैं K से, है ना। नेक्स्ट जो है दैट इज corolla को हम लिखते हैं C से, and एंड्रोशियम को हम लिखते हैं A से, और इनकी रिलेटिव पोजीशन आपको बोलनी है। रिलेटिव पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू किसके रिलेटेड? विद रेस्पेक्ट टू ओवरी जो है, ओवरी इज अ पार्ट ऑफ गाइनोशियम। इस बेस पे जो है फ्लावर्स जो है वो 3 टाइप्स के हैं। Flowers are of 3 types on the basis of relative position of calyx, corolla, androecium with respect to gynoecium. Flowers are of 3 types. Flowers कितने types के हैं? Flowers are of 3 types. 3 types के flowers होते हैं। 3 types of flowers होते हैं। Number one जो है, number 1 flower याद रखिए। number one पहले खाली याद रखो नेम। Number 1 is perigynous, या we can say hypogynous flower, or number 1 is hypogynous flower. This is number 1 flower, hypogynous flower. Second one is perigynous flower. देखो perigynous flower बहुत ही important question है ये, perigynous flower. Number third is called epigynous flower. 3 types of flowers है। किस बेस पे ये flowers को divide किया है into 3 groups, that is we can say on the basis of relative position, right? पहला हम डिस्कस करेंगे अब what is hypogynous flower. Hypogynous flower की अगर हम बात करें, hypogynous flower, देखो hypogynous flower में क्या होता है? इसमें होता है जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम occupies the highest position. Gynoecium occupies the highest position. गाइनोशियम की हाईएस्ट पोजीशन होती है। अब अगर इसकी हाईएस्ट पोजीशन होगी लाइक दिस, ये थैलेमस है, दिस इज स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल, दिस इज थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होती है गाइनोशियम, लाइक दिस इज गाइनोशियम प्रेजेंट है, बट इसकी टॉप मोस्ट पोजीशन है part of gynoecium, lowermost bulged part is called ovary, and rest of the floral part क्या है? This is sepal, and this is petal, और इसके बाद ये है androecium, this is androecium. तो हम we can say this is K, this is C, this is A. इन 3 के रेस्पेक्ट में आपको ओवरी की पोजीशन बोलनी है। तो बट याद रखो मैंने क्या लिखा? गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। अगर गाइनोशियम की हाईएस्ट पोजीशन है तो हम ओवरी को क्या बोले? ओवरी को बोले ये सुपीरियर है कि इन्फीरियर? सुपीरियर किसके रेस्पेक्ट में? दैट इज KCA। और अगर KCA की बात करें, KCA जो है ये सिचुएटेड है बिलो इट, ये सिचुएटेड है बिलो इट का मतलब ओवरी के बिलो ये सिचुएटेड है। तो ये 3, ये एक सुपीरियर है, ये 3 इन्फीरियर है। तो इस फ्लावर को आप नाम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपो मींस बिलो, गाइनस मींस गाइनोशियम के बिलो। सो यू कैन राइट जी के नीचे हैश रिप्रेजेंट करेगा KCA, जी के नीचे KCA, हाइपोगाइनस, गाइनोशियम के नीचे KCA, इसी फ्लावर को आप नाम बोलते हैं हाइपोगाइनस। अगर दूसरे की बात करें पेरिगाइनस में क्या होता है? पेरिगाइनस में फूल जो है,
फूल का थैलेमस जो है इट बिकम्स कप शेप्ड। इसके सेंटर में सिचुएटेड है गाइनोशियम। गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ cup, that is cup is thalamus. It grows upwards and becomes cup shaped. cup shaped के सेंटर में पाई जाती है गाइनोशियम। गाइनोशियम का कौन सा पार्ट? गाइनोशियम की ओवरी पाई जाती है। बट अगर आप पूछा जाएगा कि इसमें आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसके अंदर हियर, हाँ हियर क्या लिख सकते हैं? गाइनोशियम, गाइनोशियम occupies, गाइनोशियम occupies the center, गाइनोशियम occupies the center of center, गाइनोशियम is present in the center या occupies the center of thalamus या is present in the center of thalamus। अगर ये center of thalamus में है, जरा मुझे बोलो, अगर ये center of thalamus में है, rest of the floral parts क्या है? KCA are situated, are present कहां पे? are present on the rim of thalamus। यहां पे ये rim है, are present या originate, are present on rim का मतलब है margin, on rim of thalamus, रिम ऑफ थैलेमस, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ऑलमोस्ट किस लेवल पे होते हैं ये? ऑलमोस्ट एट सेम लेवल ऑफ ओरी पे होते हैं ये। अगर ये सेम लेवल पे होते हैं तो इसीलिए उसको आप नाम बोलते हैं पेरिगाइनस। अगर आप ओरी की बात करें, ओरी देखो ये ओरी है, ओरी हाफ पार्ट इन तीन के ऊपर, दैट इज केसीए के ऊपर, हाफ पार्ट इन तीन पार्ट्स के तीन वर्ल्स के नीचे। अगर हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे तो इसको आप बोले हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। हियर इन दिस केस ओरी जो है, ओरी इज सेड टू बी हाफ सुपीरियर, हम बोल सकते हैं हाफ सुपीरियर, एंड हम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं हाफ इंफीरियर। अगर ऐसी कंडीशन है जी के सेम लेवल पे है केसीए, इसका हैश इधर आएगा जी के साइड में, तीनों फ्लोरल पार्ट दैट इज केसीए अगर साइड में आ जाएंगे, जी के साइड में आ जाएंगे, तब आप समझो कि ये फ्लावर जो है, दिस फ्लावर इज पेरिगाइनस फ्लावर, दिस फ्लावर इज पेरिगाइनस फ्लावर। अब लास्ट फ्लावर की बात करें, इस फ्लावर की अगर हम बात करें, लास्ट फ्लावर जो आएगा दैट इज एपिगाइनस फ्लावर, दैट इज एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर की अगर हम बात करेंगे, एपी का मतलब है अबो। इन दिस केस क्या होता है? इन दिस केस थैलेमस ग्रोज अपवर्ड्स, ऐसे थैलेमस के मार्जिन्स, ये थैलेमस का मार्जिन है, इट ग्रोज अपवर्ड्स एंड कवर्स द ओवरी, एंड कवर्स द ओवरी, कवर करता है ओवरी को क्या? कंप्लीटली, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। इसके अंदर क्या होता है? शाबाश, इसके अंदर मार्जिन्स ऑफ थैलेमस, याद रखो, मार्जिन्स ऑफ थैलेमस grows upwards, margins of thalamus grows upwards and covers the stem, and covers the ovary, and covers the ovary completely, completely ये कवर करता है किसको? ओवरी को, and getting fused with it, and getting शाबाश, and getting fused with it, और अगर इसके साथ फ्यूज करेगा, कंप्लीटली फ्यूज करेगा, तो इसको आप नाम बोले। अगर रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट क्या क्या बचा है? दैट इज केसीए, दिस इज सेपल और दिस इज सेपल, ये वाला बनेगा बच्चा सेपल के बाद, ये वाला है पेटल, एंड इसके बाद है ये एंड्रोशियम। तो केसीए, कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम जो है, ये होते हैं अबो, सिचुएटेड अबो द ओवरी, ये ओवरी के अबो सिचुएटेड होते हैं, अबो द ओवरी। तो इन दिस केस आप बोलो इन दिस केस ओवरी सुपीरियर है कि इन्फीरियर? ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर, नॉट सुपीरियर। और इस वाले फ्लावर को हम जी लिखेंगे, जी के ऊपर हैश लिखते हैं क्योंकि जी के ऊपर प्रेजेंट है KCA। अगर ऐसे फ्लावर में अरेंजमेंट होगा, KCA with respect to ovary, this flower is called as epigynous flower. This is very important, that is margins of thalamus grows upwards and covers the ovary completely and getting fused with it। ये याद रखना, यहाँ पे फ्यूजन होता है, किसका? ओवरी का, किसके साथ? थैलेमस के साथ। जब इसकी पॉलिनेशन होगी उसके बाद जो फ्रूट बनेगा थैलेमस ही होता है। जैसे एप्पल के अंदर, एप्पल में जो होता है वो एपिगाइनस फ्लावर ही होता है। आप बोलते हैं एप्पल में हम रिसेप्टैकल खाते हैं, एप्पल में हम क्या खाते हैं? रिसेप्टैकल और थैलेमस को खाते हैं। इसलिए आप ये चीज बोला क्योंकि उसमें फ्लावर एपिगाइनस होता है। जब पॉलिनेशन होती है, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, एंड ओव्यूल, और जो ओवरी है और जो थैलेमस है, दोनों कन्वर्ट किस में होते हैं? फ्रूट में होते हैं। अब उसके बाद ड्रूप फ्रूट्स, राइट?
अब ड्रूप फ्रूट्स की बात करेंगे एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की बात करें, अगर हम शॉर्ट टर्म आएगी एग्जाम में, ड्रूप फ्रूट्स किसको बोलते हैं? ड्रूप फ्रूट्स जो है, ड्रूप फ्रूट्स आर पहले आपको ये याद होना चाहिए, ड्रूप फ्रूट्स जो है ये क्लासिफिकेशन, इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, बट ये किस में आते हैं? फ्लैशी फ्रूट्स में, ये आते हैं फ्लैशी फ्रूट्स में। फ्लैशी फ्रूट्स क्या फ्रूट्स होते हैं? फ्लैशी फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प, और इनर एंडोकार्प जिसमें फ्रूट डिफरेंशिएटेड होता है इनटू 3 लेयर्स, दैट इज आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। एक ग्रुप ऑफ फ्रूट्स होते हैं ड्रूप फ्रूट्स। बट इसमें क्या है ड्रूप फ्रूट्स में इतना खास? कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आप इनको बोलते हैं ड्रूप फ्रूट्स? नंबर 1 क्राइटेरिया, ये डेवलप होने चाहिए। दे डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज। मोनोकार्पलरी मीन्स सिंगल कार्पल इन फ्लावर एंड सुपीरियर ओवरीज। अभी हमने बात की सुपीरियर ओवरी किसको बोलते हैं? सुपीरियर ओवरीज जो 3 पार्ट्स होते हैं केसीए, दे आर सिचुएटेड बिलो द ओवरी, इसको आप नाम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। दूसरा पॉइंट, ये जो फ्रूट्स होते हैं दे आर वन सीडेड फ्रूट्स, ये वन सीडेड फ्रूट्स होते हैं, दे आर वन सीडेड फ्रूट्स। एंड थर्ड, they develop from monocarpellary superior ovary, they are one seeded। and और एक चीज इसमें याद रखना है, इनका जो एंडोकार्प होता है, एंडोकार्प इनका होता है हार्ड एंड स्टोनी। इनका एंडोकार्प होता है, एंडोकार्प इज हार्ड एंड होता है स्टोनी जैसे फॉर एग्जांपल यहां एंडोकार्प, अगर हम साइट करेंगे एग्जांपल ऑफ मैंगो, एंड किसकी एग्जांपल हम करेंगे डिस्कस? एग्जांपल ऑफ कोकोनट। हियर अगर आप देखेंगे दोनों में एंडोकार्प होता है हार्ड एंड स्टोनी, दोनों में एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी। इसके अलावा भी आप साइट कर सकते हैं एग्जांपल, लाइक आप एग्जांपल साइट कर सकते हैं प्लम, लाइक आप एग्जांपल कर सकते हैं रोज, लाइक आप इसमें एग्जांपल साइट कर सकते हैं पीच, इसमें प्लम, पीच, एलमंड आप साइट कर सकते हैं एग्जांपल। ये एग्जांपल्स आप इसके अंदर साइट कर सकते हैं, दे आर हार्ड एंड स्टोनी। अच्छा, मुझे बोलेंगे आप एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी है, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तब आप बोल सकते हैं कि ये फ्रूट्स जो होते हैं दे आर ड्रूप फ्रूट्स में अगर एग्जांपल देखेंगे, ड्रूप फ्रूट्स में ये जरूरी नहीं है कि कौन सा पार्ट एडिबल होता है। अगर मैंगो की बात करेंगे, मैंगो में जो मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प इसमें होता है एडिबल। क्या होता है? एडिबल एंड होता है फ्लैशी। मीजोकार्प होता है एडिबल एंड फ्लैशी। इन केस ऑफ कोकोनट, यहां पे मीजोकार्प जो होता है, मीजोकार्प इसमें होता है जिसको आप नाम बोलते हैं फाइब्रस होता है, जिसको आप क्वायर बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किस पार्ट को हम खाएंगे इसमें, बट एडिबल कोई भी पार्ट हो सकता है, बट ये क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए, एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी, दे आर वन सीडेड फ्रूट्स, बट दिस क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे डेवलप कहां से होते हैं? ये डेवलप होते हैं फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से, राइट। उसके बाद और एक टर्म है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को हम शॉर्ट में लिखेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की अगर हम बात करें, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं, हाँ, ये डेवलप होते हैं, फ्रूट्स जो फॉर्म होते हैं या डेवलप होते हैं, हाँ, फॉर्मड विदाउट फर्टिलाइजेशन। शॉर्ट टर्म आ सकता है ये, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, दे आर सीडलेस फ्रूट्स। इन फ्रूट्स को आप नाम बोलते हैं, हाँ, विर्जिन फ्रूट्स, दे आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, फ्रूट फॉर्मड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, दे आर कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बट दीज फ्रूट्स जो होते हैं ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, इनके पास सीड्स नहीं होते हैं। नेचुरल पार्थिनोकार्पी इज फाउंड इन, अगर कोई पूछेगा नेचुरल पार्थिनोकार्पी इज फाउंड इन बनाना, बनाना के अंदर ये नेचुरल पार्थिनोकार्पी होती है, बट इसको हम इंड्यूस भी कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग जिबरेलिक एसिड और ऑक्सिन मींस प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये शॉर्ट आंसर है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इनॉमरेट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली सोलिनेसिया, ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फैमिली किसकी? फैमिली सोलिनेसिया की फैमिली जो है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये बेटे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में,
ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दैट इज सोलिनेसी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सोलिनेसी जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सोलिनेसी की बात करें, सोलिनेसी की हम फैमिली की पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बात करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स, दे आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड even in temperate regions, right? Next, even in temperate regions। देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हैबिट। they may be shrubs, they may be herbs, or they are rarely, we can say they are rarely they are trees। ये रियरली ट्रीज होते हैं। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट में 3 होते हैं। एक होता है बेटे रूट, एक होता है स्टेम, एक होते हैं लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीफ, दे आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। अगर रूट की बात करें, रूट जो होता है ये डाइकॉट फैमिली है। डाइकॉट फैमिली के अंदर रूट जो होता है, दिस रूट इज टैप रूट सिस्टम, ये टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। अगर स्टेम की बात करें, स्टेम इनके अंदर होता है इरेक्ट, इट मे बी इरेक्ट मींस, टेक्स्ट पे लिख के है एरियल बी वर्ड, एरियल, बट एक्सेप्शंस आर देयर। अगर इन केस ऑफ पोटैटो इज एक्सेप्शन यहां पे आपको मिलेगा अंडरग्राउंड स्टेम इज फाउंड इन पोटैटो को हम बॉटनी में बोलते हैं सोलिनम ट्यूबरोसम। क्या नाम बोलते हैं? सोलिनम ट्यूबरोसम, राइट। और इसमें स्टेम हो सकता है, ग्लैब्रस भी होता है, हेरी मींस ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट, और वी कैन से ग्लैब्रस का मतलब विदाउट हेयर्स अगर प्रेजेंट है, दे मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। या हो सकता है, ये हो सकता है सॉलिड और हो सकता है सॉलिड और होलो, या ये सिलेंड्रिकल स्टेम होता है, ठीक है। लीफ की बात करें, लीफ इनके अंदर सिंपल है, सिंपल लीफ है ना, सिंपल, और वी कैन से रियरली पिनेटली कंपाउंड लीव्स। रियरली क्या होते हैं? रियरली होते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स। इसमें रियरली पिनेटली कंपाउंड लीफ पाया जाता है। और लीफ में जो लीफ बेस पे होते हैं स्टिप्यूल्स, लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ स्टिप्यूल, इसको आप नाम बोलते हैं एक्सटुपलेट लीफ। एक्सटुपलेट का मतलब स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट एट द बेस ऑफ लीफ। अगर वेनेशन की बात करें, वेनेशन लीव्स में पाई जाती है, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। व्हाई रेटिकुलेट वेनेशन? बिकॉज इट इज अ डाइकॉट के अंदर पाई जाती है रेटिकुलेट वेनेशन। अब उसके बाद इसमें लास्ट हम बात करें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की, दैट इज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में हम डिस्कस करते हैं, पहले करते हैं फ्लावर को। फ्लावर कैसा है इसके अंदर? फ्लावर जो इसके अंदर है, सीधे मैं लिखूं, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड वी कैन से एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। अगर फ्लावर में इनफ्लोरेसेंस की बात करें, इनफ्लोरेसेंस जो इसके अंदर है, इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर है सॉलिटरी, इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर क्या है? सॉलिटरी और वी कैन से सॉलिटरी और एक्सिलरी, या इसके अंदर साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस है, पहले भी बोल चुका हूं। एज इन केस ऑफ सोलिनम के अंदर साइमोस इनफ्लोरेसेंस पाई जाती है। इनफ्लोरेसेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे कैलेक्स की हम बात करें, कैलेक्स मींस सेपल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कैलेक्स। सेपल्स इसके अंदर 5 हैं, 5 अगर हैं तो हम नाम बोले गैमोसेपलस। क्या नाम बोले? गैमोसेपलस का मतलब है 5 सेपल्स है, दे आर फ्यूज्ड, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं गैमोसेपलस। बट इनके अंदर जो एस्टिवेशन है, वो एस्टिवेशन जो है इसके अंदर वेलवेट एस्टिवेशन पाई जाती है। इसके अलावा और एक चीज है, दैट इज कोरोला। कोरोला को हम किससे लिखते हैं? सी से। कैलेक्स को किससे लिखते हैं? के से। कोरोला में टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेटल्स इसके अंदर भी 5 है। दे आर फ्यूज्ड टू ईच अदर। अगर फ्यूजन है तो इसको आप लिखो गैमोपेटलस। क्या लिखो? गैमोपेटलस, राइट।
इसके अंदर भी एस्टिवेशन जो है, इसके अंदर एस्टिवेशन जो है दैट इज वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट का मतलब है ओवरलैपिंग एब्सेंट है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फ्लोरल कैरेक्टर दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मींस स्टैमिनस। स्टैमिनस आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोशियम। स्टैमिनस को हम कलेक्टिवली नाम क्या बोलते हैं? स्टैमिनस को हम कलेक्टिवली नाम बोलते हैं एंड्रोशियम। टोटल नंबर ऑफ स्टैमिनस इसके अंदर 5 है, बट दे आर फ्यूज्ड विद पेटल्स। इसको इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं एपिपेटलस। क्या वर्ड यूज करते हैं? एपिपेटलस। हाँ, इसको हम नाम बोलते हैं एपिपेटलस। एपिपेटलस। अगर हम गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम, गाइनोशियम की अगर हम बात करेंगे, गाइनोशियम टोटल नंबर ऑफ कार्पल्स और पिस्टल, यहां पे 2 कार्पल्स होते हैं, सो वी कैन राइट बाइकार्पलरी, बाइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम, बाइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम। बट इसके अंदर ओवरी जो है, ओवरी इज सुपीरियर। ओवरी क्या है? ओवरी सुपीरियर है। इनका प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लेसेंटा होता है स्वोलन, प्लेसेंटा इज स्वोलन। और सेप्टा ओब्लीक होता है, सेप्टा इसके अंदर ओब्लीक है। ओब्लीक सेप्टा इज फाउंड। अगर ओब्लीक सेप्टा है और इस प्लेसेंटा पे मनी ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन इट, बहुत सारे ओव्यूल्स इस पे प्रेजेंट होते हैं। मनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन इट, मनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन इट। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर दैट इज सीड। सीड इसके अंदर है, हाँ, एक्सेप्शन दैट सीड्स आर एंडोस्पर्मस। अदरवाइज डाइकॉट सीड्स होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस, बट इसके अंदर सीड्स होते हैं एंडोस्पर्मस, एक एक्सेप्शन है, और बहुत ज्यादा होते हैं, सो वी कैन से मनी। अगर फ्रूट की बात करें, अगर हम फ्रूट की बात करें, फ्रूट इनके अंदर होता है या तो बेरी होता है, या तो बेरी होता है, और या तो ये कैप्सूल होता है, बेरी और कैप्सूल, बेरी और कैप्सूल। या तो ये बेरी होते हैं या तो इसको हम नाम बोलते हैं कैप्सूल। अगर हम अब फ्लोरल फार्मूला की बात करें, फ्लोरल फार्मूला, अगर आपको फ्लोरल फार्मूला देखनी होगी, फ्लोरल फार्मूला से हम पहले एक साइट करता हूं, लास्ट में एक डायग्राम, दैट इज वी कैन से सोलिनेसी का फ्लावर। मान के चलो ये सोलिनेसी का फ्लावर है, इसमें 5 पेटल्स है ऐसे, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम में। ये सेपल्स है लाइक दिस, इसमें नॉच बनाना है, ये सेपल्स है लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे ये पेटल्स है, यहाँ पे ये पेटल्स है, यहाँ पे ये पेटल्स है, यहाँ पे ऐसे ये पेटल्स है, ये हो गए पेटल्स, ये हो गए सेपल्स, बट दे आर फ्यूज्ड। जरा मुझे बोलो सेपल्स कितने हैं? सेपल्स 5 है, सो K5 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे इनका आपस का फ्यूजन है, तो वी कैन से वेलवेट एस्टिवेशन, बट गैमोसेपलस एंड गैमोपेटलस कंडीशन। सो सी को भी किसमें लिखना है? ब्रैकेट में। टोटल नंबर ऑफ स्टैमिन्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैमिन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टैमिन्स इसके अंदर 5 ऐसे, 5 स्टैमिन्स हैं, 5। इसका इसके साथ फ्यूजन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। टोटल नंबर ऑफ स्टैमिन्स 5 है। 5 अगर स्टैमिन्स हैं तो 5 स्टैमिन्स, और बीच में याद रखो, बीच में ये गाइनोशियम हम देखते हैं, गाइनोशियम दिखाते हैं, इसमें सोलन प्लेसेंटा है, सोलन एंड ओब्लीक सेप्टम, दिस इज ओब्लीक सेप्टम, और मेनी ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन इट, मेनी ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन इट। सो हियर यू कैन राइट ए को 5, इसकी आर्क इसके साथ, दिस इज गाइनोशियम, गाइनोशियम 2 है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम, और ये सेड टू बी सुपीरियर, ऐसे हम लिखेंगे। जरा मुझे बोलो फ्लोरल फार्मूला क्या लिखनी है? फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। के कितने हैं? 5 को ब्रैकेट में, सी कितने हैं? 5, ए कितने हैं? 5, मगर एपिपेटलस कंडीशन, सो गाइनोशियम 2, और ओरी इज सेड टू बी सुपीरियर। तो सुपीरियर का मतलब क्या है? नीचे हैश। दिस इज द फ्लोरल फार्मूला, दिस इज द फ्लोरल फार्मूला फैमिली सोलिनेसिया। इसके साथ फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आपको ये फैमिली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैमिली आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, हैबिट की बात करनी है, फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में आपको फ्लावर डिस्कस करना है, इन्फ्लोरेसेंस, कैलेक्स, कोरोला, उसके बाद से आपको डिस्कस करना है एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और एंडोसीड और फ्रूट, फिर फ्लोरल फार्मूला, एंड दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। ये होगी बेटे यहाँ पे मदर एक्सिस। अल्लाह हाफिज, सी यू।